इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बिहार के जमुई में दरोगा की मौत में एक्शन लिया गया है और ये एक्शन तेज कर दिया गया। बालू माफिया की 2 बोलेरो, एक ट्रैक्टर और एक बाइक जब्त की गई। बिहार पुलिस ने 2 माफियाओं को भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है। दरअसल बिहार में बालू माफिया ने जिस तरह से दरोगा की हत्या की थी, जब रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है। एसआईटी की गठन भी की गई है। बिहार पुलिस ने 2 माफियाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार के जमुई का ये मामला है। बालू माफिया की 2 बोलेरो और एक ट्रैक्टर, एक बाइक को भी जब्त किया गया है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमिताभ, देखिए बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन अमिताभ सबसे बड़ा सवाल है, कई बार ऐसे एक्शन होते हैं लेकिन बालू माफिया पर शिकंजा जब तक सख्ती से नहीं बरती जाएगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये जो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए पहले भी ऐसे कई पुलिसकर्मी की हत्या हो चुकी है, कई बार आपने देखा घायल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी तक का गठन कर दिया गया। अमिताभ जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना घटी इसके बाद पुलिस मुख्यालय भी हरकत में आया था और पुलिस मुख्यालय से खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया गया और इस मामले को लेकर जमुई के जो डीएम हैं और वहां के एसपी हैं खुद घटना में 2 बड़े बालू माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर था उसे जब्त कर लिया गया है। जो ट्रैक्टर पे जो खलासी था, जो सहयोगी चालक होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मेन चालक है वो गोपाल रविदास, वो फरार हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ये भी सामने आया है कि सिर्फ वहाँ एक ट्रैक्टर नहीं था बल्कि वहाँ बड़े पैमाने पर खनन का काम किया जा रहा था और लगातार वहाँ पुलिस वहाँ दबिश भी दे रही थी। यही वजह है कि रात के अंधेरे में वहाँ पे काम चल रहा था और सुबह सुबह जब इन्हें जानकारी मिली थी, जो प्रभात रंजन है, जो सब इंस्पेक्टर है 2018 बैच के, वो सिर्फ बाइक से ही अपने एक कांस्टेबल के साथ वहां चले गए थे ट्रैक्टर को रोकने के लिए। और एक पुल है, ब्रिज है, और उस ब्रिज पे ही जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर इन पर चढ़ा दिया था, जिसके पुल है, ब्रिज है, और उस ब्रिज पे ही जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर इन पर चढ़ा दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और जो जख्मी होमगार्ड का जवान है उसका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला इसलिए संदिग्ध हो जाता है, ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि देखिए ये इलाका ऐसा है कि जहां पर सिर्फ हम इस साल की बात करें तो जमुई में खनन माफियाओं के द्वारा ये 6ठी घटना है। इससे पहले भी 5 बार पुलिसकर्मियों पे हमले हो चुके हैं और अगर हम सिर्फ खनन माफिया की बात करें तो अब तक 18 घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला है, चाहे वो जमुई का इलाका हो, लखीसराय का हो, या फिर भोजपुर या फिर पटना। ये तमाम घटनाएं इस बात को दिखाती हैं किस तरीके से खनन माफिया हावी है। और सबसे हैरत की बात है कि अब तक इस मामले को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। पटना से सटे मनेर में बालू कारोबारी की हत्या होती है, उसके बाद रात भर गोली चलती है और सुबह में जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो सिर्फ उसे खाली खोखे मिलते हैं। तो ये दिखाती है कि किस तरीके से खनन माफिया, देखिए बिहार में 15 अक्टूबर से खनन का काम शुरू हुआ था। एनजीटी की रोक के बाद 15 नए ठेका पट्टी दिया गया है और इस ठेका पट्टी पे वर्चस्व को लेकर ही ये तमाम घटनाएं घटती हैं और वहां पे अलग अलग जो अवैध उत्खनन है वहां से जो माफिया हैं ज्यादातर अवैध उत्खनन करते हैं और जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी फजीयत, वो जो इनकाउंटर होता है या फिर पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस वाले ही जख्मी होते हैं या फिर मारे जाते हैं। बिल्कुल अमिताभ, आपने बड़ा सवाल उठाया कि पिछले बार से अगर देखा जाए ऐसे पहले बार कोई मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता और बालू माफिया और यूं कहें खनन माफियाओं का जो मनोबल है बढ़ता ही जाता है। ठीक है, इस मामले को लेकर अभी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अमिताभ आपको नहीं लगता इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है? तभी इनके हौसले, और आप कह सकते हैं इन पर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा ऐसे मामले आते रहेंगे। यहां तक कि आप देखते हैं राजधानी पटना में भी खनन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में बालू माफिया कितने ताकतवर हैं इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इससे पहले 2 साल पहले यहाँ पे करीब 14 थानेदारों को बालू माफियाओं के संलिप्तता के चलते निलंबित किया गया था। लेकिन उस मामले में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कई बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन किसी पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही नहीं, इस मामले को लेकर जब बाद में मामला ईडी तक पहुंचा तो अभी कई बड़े बालू माफियाओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है और लेकिन सरकार के स्तर पे इन बालू माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल इन सारी घटनाओं को लेकर देखिए पुलिस मुख्यालय में एक अलग से जो जांच चल रही है, उस जांच के दायरे में कई लोग हैं और कई बालू माफियाओं के नाम भी आए थे
और अब ये जाएगा, जब से ये बालू खनन का काम 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है और उनके पास इनकी पहुंच इतनी ज्यादा है और इनके पास इतने पैसे हैं। देखिए, अभी जो पटना में कार्रवाई हुई थी उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो शूटर हैं बालू माफियाओं के, वो पकड़े गए थे और उसमें कई अधिकांश दूसरे प्रदेशों के थे, जिन्हें हायर करके बिहार लाया गया था और बालू माफिया उन्हें इन घाटों पे तैनात करते हैं। उनकी सैलरी होती है 50 से 1 लाख रुपए तक सैलरी होती है, सिर्फ जो गनर उनके होते हैं उनके लिए। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों का खेल है। बिल्कुल अमिताभ, और इसी नेटवर्क पर ही काम करना होगा। जब तक इस नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।